राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम कराली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम कराली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी साक्षात हनुमान जी के अवतार थे और वे सदा जो है चल समाधि में रहते थे। अपनी इस अलौकिक शक्ति से वे कभी भी किसी को भी थोड़े समय के लिए जो है अचल समाधि में प्रवेश करवा देते थे। बिड़ला विद्यालय नैनीताल के श्री किशन चंद तिवारी, सरकारी विभाग उत्तर प्रदेश के श्री नंदावल्लभ जोशी, उत्तर प्रदेश रेलवे कानपुर के श्री गुरुदत्त शर्मा आदि कई महाराज जी के भक्त थे, जो अक्सर जो है महाराज जी की कृपा से समाधि में लगा करती थी और महाराज जी उन्हें जो है अचल समाधि में प्रवेश करा दिया करते थे। दोस्तों, अचल समाधि एक ऐसी अलौकिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को एक हल्का पाता है और उसकी ब्रह्म चेतना शून्य हो जाती है। शरीर जड़वत हो जाता है और बिल्कुल निश्चल हो जाता है। हृदय की गति बिल्कुल मंद हो जाती है। आंतरिक चेतना केवल एक बिंदु पर स्थापित हो जाती है। हालांकि महाराज जी जब भी इस अवस्था में पहुंचाते थे तो महाराज जी केवल स्पर्श मात्र किया करते थे और महाराज जी के स्पर्श मात्र से ही जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त अचल समाधि में प्रवेश कर जाता था। और इसी तरीके से दोस्तों महाराज जी कई बार जो है इस लीला से कई सारे भक्तों को जो है मनोरंजन भी किया करते थे। दोस्तों, आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी चर्च में इलाहाबाद में विराजमान थे और अपने दरबार के अंदर उन्होंने गुरुदत्त शर्मा जी को समाधिस्थ कर दिया और वहाँ पर एक नए भक्त आए हुए थे, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब से तुरंत जो है एक मजाक करने लगे और उनसे कहने लगे कि देख इसे क्या हो गया। डॉक्टर की बुद्धि जो है तुरंत चकरा गई और वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने चेकअप वगैरह किया, देखा तो बिल्कुल शरीर जो है निश्चल हो चुका था, जड़ हो चुका था और उस व्यक्ति को जो है तुरंत उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया। कुछ समय बाद में जो है बाबा ने जैसे ही जाकर वहाँ पे उसे वापस स्पर्श किया तो उसमें वापस चेतना स्टार्ट हो गई और गुरुदत्त शर्मा जी जो है वापस चेतन अवस्था में आ गए। दोस्तों, उसी तरीके से एक बार मेजर रिखी के निवास स्थान पर दिल्ली में बाबा ने एक व्यक्ति को समाधिस्थ कर दिया। जो वो व्यक्ति उस पूर्णतः अचल समाधि की अवस्था में चला गया, तभी वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति था, उसे उस व्यक्ति की चेतना शून्य होने की स्थिति पर संदेह हुआ और उसे लगा कि शायद वो व्यक्ति जो है कुछ नाटक कर रहा है और उसे सब कुछ ज्ञात है और वो अचल समाधि में होने का नाटक कर रहा है। इसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए उसने उस व्यक्ति के पैर पर जो है ब्लेड मार दिया। इसके बाद जो है उस व्यक्ति के पैर से जो है निरंतर फर्श पर जो है खून बहने लग गया और इसे देखकर जो है महाराज जी ने तुरंत उस व्यक्ति को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही जो है वो व्यक्ति तुरंत वापस चेतन अवस्था में आ गया। और जब उसने अपने आप को उस अवस्था में देखा और अपना पैर कटा हुआ देखा तो उसे पता लगा कि शायद उसे किसी ने ब्लेड मार दिया और तुरंत उसकी चिकित्सा की गई। जब उससे बाकी भक्तों ने पूछा कि क्या उसे पता है कि किसी ने उसे ब्लेड मारा था, तब उसने बताया कि मैंने जब चेतन अवस्था प्राप्त की तब जाकर मुझे पता चला कि किसी ने मुझे जो है ब्लेड मारा हुआ था और मेरे शरीर से रक्त बह रहा था। जब किसी ने ब्लेड मारा तो उस समय का मेरे को कुछ पता नहीं है कि किसने मुझे ब्लेड मारा। तो इस तरीके से दोस्तों अचल समाधि के अंदर जो है किसी भी वक्त को कुछ भी पता नहीं चलता था। वो महाराज जी के स्पर्श मात्र से जो है समाधि की अवस्था में पहुंच जाया करते थे और एक शून्य अवस्था में पहुंच जाया करते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम कराली महाराज, जय श्री राम।